आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। महाराष्ट्र में जीत से गदगद मोदी बोले, जनता ने वंशवाद को नकारा, कांग्रेस ने अपने साथियों की भी लुटिया डुबो दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ताजा चुनावी नतीजों ने विकास के संदेश को समर्थन दिया है और कांग्रेस व उसके सहयोगियों द्वारा फैलाए गए झूठ और विश्वासघात की राजनीति को धूल चटाई है। राष्ट्र को प्रथम रखने वाले दलों को मतदाताओं ने स्वीकारा है, जबकि कुर्सी को प्राथमिकता पर रखने वाले दलों को नकार दिया है। मतदाता अस्थिरता नहीं चाहते हैं, एक हैं तो सेफ हैं। यहां भाजपा मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक और वंशवादी राजनीति को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्थिरता के लिए वोट दिया है और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों को करारा सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव का संदेश एकता का है और यह एक है तो सेफ है के नारे पर भी मोहर लगाता है। सभी वर्गों ने भाजपा को वोट दिया। मोदी ने कहा कि वे झारखंड के लोगों के सामने नतमस्तक हैं और भाजपा राज्य के विकास के लिए और अधिक उत्साह से काम करेगी। पीएम ने कहा कि एक है तो सेफ है पूरे देश के लिए महामंत्र बन गया है और इसने उन लोगों को दंडित किया है जो देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों ने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके तंत्र ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर वे एससी, एसटी और ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं। यह उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। लोगों ने विभाजनकारी ताकतों को धूल चटा दी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी देश के मूड की बदलती वास्तविकताओं को समझने में विफल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता स्थिरता नहीं चाहते हैं और वे राष्ट्र प्रथम में विश्वास करते हैं और कुर्सी पहले का सपना देखने वालों को पसंद नहीं करते हैं। नड्डा बोले, जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने देश के विकास के लिए पीएम के दृष्टिकोण पर फिर अपनी मोहर लगा दी है। विपक्ष की विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। घुसपैठ के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने झारखंड में भाजपा को मिले जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि उनकी पार्टी राज्य में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बांग्लादेश से घुसपैठ के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेगी। जो लोग देश को जाति के आधार पर बांट रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, वे इन चुनावों में औंधे मुंह गिरे हैं। उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों और हाल ही में हरियाणा में हुए चुनावों के नतीजों ने INDIA गठबंधन के उन लोगों को जवाब दिया है जो इस भ्रम में जी रहे थे कि वे तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल कर लेंगे। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन ठाकरे ने सत्ता के लालच के आगे झुककर महाराष्ट्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया।